हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है विनोद जीएस वाला में। मैं विनोद कुमार कश्यप आप सभी के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लेकर के आया हूँ। चांद के बारे में कितना जानते हैं आप? सवाल नंबर 1, कब बना था चांद? सवाल नंबर 2, चंद्रयान 3 मिशन पर कितना पैसा खर्च हुआ? सवाल नंबर 3, क्या चांद पर घट जाता है इंसान का वजन? सवाल नंबर 4, चांद पर पहुंचने वाला आखिरी व्यक्ति कौन था? सवाल नंबर 5, चांद के दक्षिणी ध्रुव को रहस्यमय क्यों कहते हैं? सवाल नंबर 6, चांद दिन में गर्म रात में ठंडा क्यों होता है? सवाल नंबर 7, चांद पर काले धब्बे क्यों दिखाई देते हैं? सवाल नंबर 8, चांद की सतह पर गोल्फ खेलने वाले व्यक्ति कौन थे? सवाल नंबर 9, क्या चांद पृथ्वी से दूर हो रहा है? सवाल नंबर 10, अगर चांद अचानक अपनी जगह से गायब हो जाए तो पृथ्वी का क्या होगा? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में बताएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए चलते हैं, सवालों की तरफ रुख करते हैं। सवाल नंबर 1, जानिए कब बना था चांद? वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी और थिया के बीच भयानक टक्कर हुई थी, जिसके बाद बचे मलबे से चांद का निर्माण हुआ था। सवाल नंबर 2, चंद्रयान 3 मिशन पर कितना पैसा खर्च हुआ था? चंद्रयान 3 मिशन पर 615 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यह मिशन 40 दिन के सफ़र के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के लिए तैयार है। इससे पहले साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन पर 978 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सवाल नंबर 3, क्या चांद पर घट जाता है इंसान का वजन? विज्ञान के मुताबिक चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती से बहुत कम है। इसकी वजह से चांद पर जाने से इंसान का वजन कम हो जाता है। बता दें कि इंसान का वजन वास्तविक वजन से करीब 16.5% तक कम हो जाता है। सवाल नंबर 4, चांद पर पहुंचने वाला आखिरी व्यक्ति कौन था? चांद पर आखिरी बार जाने वाले इंसान का नाम है जीन सर्नन, जो कि 1972 में नासा के अपोलो 17 मिशन के बीच में चांद पर गए थे। सवाल नंबर 5, चांद के दक्षिणी ध्रुव को रहस्यमय क्यों कहते हैं? चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र जहां चंद्रयान 3 लैंडिंग की कोशिश कर रहा है उसे बेहद रहस्यमय माना जाता है, क्योंकि नासा के मुताबिक इस क्षेत्र में ऐसे नए कई गहरे गड्ढे और पर्वत हैं जिसकी छांव वाली ज़मीन पर अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। सवाल नंबर 6, चांद दिन में गर्म रात में ठंडा क्यों होता है? चांद दिन के समय बहुत गर्म और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। चंद्रमा में दिन का औसत तापमान 134 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -153 डिग्री सेल्सियस का होता है। सवाल नंबर 7, चांद पर काले धब्बे क्यों दिखाई देते हैं? चांद की सतह से टकराने वाले क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु की वजह से इसकी सतह पर इतने सारे गड्ढे हैं, क्योंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए ये गड्ढे अब तक मौजूद हैं। यही गड्ढे हमें काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। सवाल नंबर 8, चांद की सतह पर गोल्फ खेलने वाले व्यक्ति कौन थे? 6 फरवरी 1971 को अपोलो 14 ने चांद की सतह को छुआ था। इस मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड गोल्फर थे और वो इस मिशन पर अपने साथ गोल्फ स्टिक और गोल्फ की गेंदें भी लेकर गए थे। उन्होंने चांद की सतह पर गोल्फ खेला था। सवाल नंबर 9, क्या चांद पृथ्वी से दूर हो रहा है? हर साल चांद पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि यह अगर 50 बिलियन वर्षों तक चलता रहा तो चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में
27.3 दिनों की बजाय 47 दिन लगने लगेंगे। सवाल नंबर 10, अगर चांद अचानक अपनी जगह से गायब हो जाए तो पृथ्वी का क्या होगा? अगर चंद्रमा अचानक गायब हो जाता है तो उसका गुरुत्वीय प्रभाव खत्म हो जाता है। इससे हमारी घूमती पृथ्वी पर चंद्रमा का जो प्रभाव पड़ता है वह भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में पृथ्वी का एक दिन केवल 6 से 8 घंटों का होगा। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कम होने से पृथ्वी अभी के मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा तेज घूमेगी। तो ये थे आज के हमारे सवाल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।